दोस्तों नमस्कार। आज हम पाठ्यचर्या विकास के अंतिम सोपान मूल्यांकन के बारे में देखेंगे। मूल्यांकन जैसे पहले कहा कि पाठ्यचर्या विकास के सोपानों में अंतिम सोपान है। जानना चाहिए कि मूल्यांकन क्या है। पाठ्यचर्या के बारे में देखें तो पाठ्यचर्या का इम्प्लीमेंट कक्षा में करते समय निर्दिष्ट पाठ्यक्रमों द्वारा होता है और वो पाठ्यक्रम निर्दिष्ट पाठ्यपुस्तिका में होता है। इस पाठ्यपुस्तिका में पाठ्यचर्या उद्देश्य छात्रों तक पहुंचे हैं या नहीं है, किस तरह पहुंचाना है, इन सब का विश्लेषण करके पाठ्यवस्तु में या पाठ्यपुस्तिका में कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि होते हैं, जिसे हम प्रोक्ति कहते हैं। तो इन प्रोक्तियों द्वारा प्रोक्ति सीखने के बाद मूल्यांकन की व्यवस्था होती है। सब सोपानों के बाद 8 सोपानों के पूरा करने के बाद ही मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन वास्तव में क्या है? छात्र कहाँ खड़ा है, कहाँ छात्र की खूबी है, कहाँ छात्र की कमी है, इसको समझना और सुझाव क्या हो सकता है, कमी के लिए कारण क्या है, इन सभी बातों का संचय है मूल्यांकन। मूल्यांकन का क्षेत्र विशाल है, बहुत बड़ा है। मूल्यांकन गुणात्मक प्रक्रिया है या परिमाणात्मक प्रक्रिया है। एक व्यापक संकल्पना है मूल्यांकन। किसी भी वस्तु का मूल्यांकन हम कर सकते हैं। अतः मानव का मन ऐसा है कि जिससे उसका संपर्क होता है उसका मूल्यांकन वो जाने अनजाने में करता भी है। मूल्यांकन परीक्षणों के बाद होता है। अधिगम प्रक्रिया के बाद छात्र कहाँ स्थित है, कहाँ कहाँ उसकी खूबी है, कहाँ कहाँ उसकी कमी है, कमी के लिए कारण क्या है, कमी का निवारण कैसे हो, सुझाव क्या है और उसके लिए उपचारात्मक शिक्षा हम क्या दे सकते हैं, ये सब मूल्यांकन में आ जाते हैं। और मूल्यांकन के क्षेत्र में देखने की बातें हैं कि हमारे यहाँ पाठ्यपुस्तिका में मूल्यांकन, मापन, परीक्षण इन तीनों को दिया है। तो हम देखेंगे मापन क्या है। क्या है मापना? मापने के लिए कोई स्केल चाहिए। कक्षा में कितने A+ है, कितने B+ है, कितने जनों को, कितने छात्रों को 80% से ज्यादा अंक मिले। छात्र का नाम पूछे नहीं जाएंगे, बल्कि प्रतिशत इतना है। ये सब मापन है। मापन किसी निर्दिष्ट देखने लायक या समझने लायक विषय पर होता है। अतः मूल्यांकन मनोव्यापारों का हो सकता है, मापन मनोव्यापारों का नहीं हो सकता। मुझे आप लोगों से कितना प्यार है, मापन करना असंभव है। उसी प्रकार मानसिक व्यापार, घृणा हो, संतोष हो, प्यार हो, भय हो, उसका मापन करना असंभव है, लेकिन मूल्यांकन कर सकते हैं।
और अगला है परीक्षण। परीक्षण हम जानते हैं टेस्टिंग। मूल्यांकन माने इवैल्यूएशन, मापन माने मेजरमेंट, परीक्षण माने टेस्टिंग। प्रत्येक छात्र की या प्रत्येक कक्षा की अवस्था जानने के लिए या स्तर जानने के लिए करने वाली उपाधि है परीक्षण। अध्यापक निरंतर कक्षा में करते रहते हैं परीक्षण। कक्षा परीक्षा, कक्षाई परीक्षाएं परीक्षण के अंदर आ जाता है। देखिए यहां हमने मूल्यांकन के बारे में देखा। मूल्यांकन के लिए मापन की जरूरत है और परीक्षण की भी जरूरत है। मापन हो या परीक्षण हो, मूल्यांकन का हिस्सा है। मूल्यांकन कई प्रकार से कर सकते हैं। मापन द्वारा मूल्यांकन कर सकते हैं, टेस्टिंग परीक्षण द्वारा मूल्यांकन कर सकते हैं, रेटिंग द्वारा मूल्यांकन कर सकते हैं और ऑब्जर्वेशन निरीक्षण द्वारा मूल्यांकन संभव है, इंटरव्यू द्वारा मूल्यांकन संभव है, लिस्टिंग अनुसूचित करना मूल्यांकन संभव है, उसके द्वारा क्वेश्चन या प्रश्नावली तैयार करके मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये सब मापन हो, परीक्षण हो, रेटिंग हो, सर्वेक्षण माने सर्वे, इंटरव्यू हो, ये सब मूल्यांकन के लिए उपकरण है, उपाधि है। तो मूल्यांकन एक बड़ा विषय है। अब हम देखेंगे पाठ्यचर्या का मूल्यांकन। उसके बारे में अगली कक्षा में हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तब तक नमस्कार।